कश्मीर, जिसे ऋषियों और संतों की भूमि कहा जाता है, हिंदू धर्म के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही कश्मीर आध्यात्मिकता और विद्या का केंद्र रहा है। वैदिक युग में यहाँ दूर दूर से विद्वान और साधु ज्ञान की खोज में आते थे। इसी भूमि ने शैव, शक्ति और बाद में कश्मीरी शैव दर्शन जैसे अद्वितीय विचारों को जन्म दिया। ईसा पूर्व 3000 से लेकर ईसा के 1000 वर्ष तक कश्मीर पर कारकोट, उत्पल और लोहरा जैसे हिंदू राजवंशों का शासन रहा। राजा ललितादित्य के शासनकाल को कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय अनेक हिंदू मंदिर, शिक्षा संस्थान और कला केंद्र फले फूले। कश्मीर शैववाद ने यहाँ गहरी जड़ें जमाईं और अभिनव गुप्त, उत्पल देव जैसे महान दार्शनिकों ने हिंदू दर्शन को समृद्ध किया। कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर के ब्राह्मण समुदाय हैं, ने हिंदू परंपराओं को सहेजने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अग्रणी रहे। परंतु 14वीं शताब्दी से इस्लामी शासन के आगमन के साथ कश्मीर में हिंदू धर्म का पतन शुरू हुआ। मुगलों और अफगानों के राज में मंदिरों का विनाश हुआ और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ीं। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन उसके बाद के शासकों ने हिंदू परंपराओं को कम महत्व दिया। 18वीं और 16वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य के अधीन कश्मीरी हिंदुओं को कुछ राहत मिली, लेकिन जनसंख्या में गिरावट जारी रही। 20वीं सदी में भारत के विभाजन और अलगाववादी आंदोलनों के चलते कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। 1990 के दशक में हिंसा और लक्षित उत्पीड़न के कारण हजारों हिंदू अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज कश्मीर में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, जबकि यहाँ की धार्मिक संरचना में बड़ा बदलाव आ चुका है। सदियों के उतार चढ़ाव के बाद भी कश्मीर की धरती पर हिंदू संस्कृति की गूंज अब भी महसूस की जा सकती है, जो इसकी समृद्ध विरासत की याद दिलाती है।